मुझे लगता है सफलता एक ऐसी चीज है जो आसानी से मिल जाए, वो सफलता नहीं। मैं तकदा रहा तेरी राहों पे सोनी, मैं लोगों के दिलों को छू जाऊंगा। मैं तकदा रहा तेरी राहों पे सोनी, तू ही दे है। लोग मेरे गाने सुनेंगे, मेरा साया रब तैनू ही बनाया, वक्त रुसवा कोशिश रहेगी कुछ अच्छा करने की। जे न होंदा संग तेरे पल बितांदा, मैं तकदा रहा तेरी राहों पे सोड़िए। और जब आपका लक्ष्य आपके माइंड में होता है तब आप कोई भी सिचुएशन हो उसको आराम से हैंडल कर लेते हो और अपने उस गोल पे फोकस करते रहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो लाइफ जर्नी एंड गोल में। म्यूजिक के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं और ये आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है? म्यूजिक की वैल्यू मेरी लाइफ में बहुत अहम है, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो मुझे मेरी सिंगिंग, मेरे म्यूजिक की वजह से जानते हैं। तो म्यूजिक की तो जो वैल्यू है वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। संगीत की बारीकियों को आपने किस तरह से समझा है? उन बारीकियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत की बारीकियों को मैंने समझा है, एक्चुअली संगीत का कोई माहौल नहीं था घर में, बट एक दिल में इच्छा थी कि कुछ किया जाए, बट कैसे किया जाए नहीं पता था। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रही मैंने जॉब करी, जॉब करने के बाद मैंने क्लासेस लेनी चालू करी और जहाँ भी पॉसिबल हो पाता, जिन भी लोगों से सीखने का मुझे मौका मिलता मैं उन लोगों से सीखता था। कहीं कोई गाता था, कहीं कोई कुछ प्ले करता था, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता, तो मैं जाके वहाँ बैठ जाता था और समझता था उनसे जितना सीखने को मिले। और फिर ऐसे ही कर करके मैंने थोड़ा बहुत लोगों से देख देख के सीखना चालू किया और फिर क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ से कुछ स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मैंने अपनी म्यूजिक की शुरुआत करी। आप हमारे ऑडियंस से अपना तारुफ कराएं, यानी कि आपका नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, और यह भी बताएं कि आपने म्यूजिक की प्रेरणा कहां से ली। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम गणेश है। मेरे बैंड का नाम है गुरुत्वाकर्षण बैंड। संगीत की प्रेरणा मैंने कहां से ली? जहां भी मुझे अच्छा कुछ सुनने को मिला, जहां भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसी बात है, या मेरे दिल को जो सॉन्ग टच हुआ, मैंने उसको हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनाया है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे फेवरेट सिंगर या जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है तो वह है सोनू निगम जी। मैंने सोनू निगम जी को हमेशा ही सुना है और कोशिश की है कुछ थोड़ा बहुत 10% 20% उनकी तरह गाने की। और ऐसे ही मैंने हर जगह से प्रेरणा लेने की कोशिश करी है। जहाँ से मुझे जो भी संगीत अच्छा लगा या जिसकी गायकी अच्छी लगी, जहाँ से कुछ सीखने को मिला, मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से लिया कि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले। आपको पहली बार ये एहसास कब और कैसे हुआ कि आपको एक सिंगर ही बनना चाहिए? मुझे कब एहसास हुआ कि मुझे सिंगर बनना चाहिए? एक्चुअली ऐसा कुछ एहसास नहीं, बट जहाँ भी मैं गाता था तो लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहता था। लोग कहते थे कि यार बहुत अच्छा गाता है और कुछ करेगा, कुछ बनेगा। बट एक बार बहुत पहले की बात है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था और वहाँ पे उनकी सिस्टर थी। तो वो मेरा फ्रेंड तबला प्ले करता था, तबला और ढोलक प्ले करता था। तो कुछ ऐसे ही हम बैठ के गुनगुना रहे थे। तो मेरे फ्रेंड की मॉम आई और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी को आपका गाना बड़ा पसंद आया और वो जब भी कहती है तो सच ही कहती है और उसकी कही हुई बातें हमेशा कभी ना कभी सच जरूर होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि
मेरी बेटी कह रही थी कि आप एक दिन बहुत अच्छे सिंगर बनेंगे, और ये बात मेरे दिल को लग गई और मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। सफलता की परिभाषा आपके लिए क्या है? सफलता, मुझे लगता है सफलता एक ऐसी चीज है जो आसानी से मिल जाए वो सफलता नहीं। सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत करने के बाद जो सफलता मिलती है उसका लुत्फ, उसका आनंद आपको जिंदगी भर याद रहता है। और जो आसानी से मिल जाए वो सफलता नहीं, और उसको आप संभाल भी नहीं सकते। तो सफलता का मतलब तो मेरी लाइफ में यही है। संगीत की मिट्टी में आप अपने पैरों के निशान किस तरह से छोड़ जाना चाहते हैं? लोग मेरे म्यूजिक को समझें, मेरे संगीत को समझें, और दिलों पे अपनी जो लोगों ने जगह दी है उस जगह को कायम रखें, और सुनते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर एक बात का आपकी जिंदगी में, खासकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या असर पड़ा, और आपने उस वक्त को कैसे संभाला? अब भी क्या उसका असर आपकी लाइफ में है? लॉकडाउन के टाइम पे हालात जो हैं वो सभी के साथ सेम है, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जो सिंगर हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो म्यूजिशियन सिंगर हैं, उनकी लाइफ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। क्योंकि हम जो लोग हैं, या तो खुशी में, शादी ब्याह में, पार्टीज में, ऐसी जगहों में ही हम लोग परफॉर्म करते हैं, और लॉकडाउन के टाइम पे सारी चीज़ें बंद थी, तो सरवाइव करना यकीनन बहुत मुश्किल था। बट क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ स्कूल में, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो ठीक है, गुजारा चल रहा था। बट मुश्किल सभी के लिए था, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। और उभरेंगे और आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सभी जानते हैं कि इश्क नहीं आसान, तो संगीत से प्यार का रिश्ता जोड़ने में आपको किन किन आग के दरियों में से गुजरना पड़ा? बिल्कुल सही बात है कि ये इश्क नहीं आसान जी। बिल्कुल मुश्किलात तो बहुत आई, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई माहौल नहीं था संगीत का या गायकी का, और उस टाइम पे लगता भी नहीं था कि इससे कुछ अर्निंग या कोई इससे कुछ लाइफ सेटल हो सकती है। बहुत मुश्किल था। तो मैंने जो शुरुआत करी, मैंने अपना, घर वालों का सपोर्ट नहीं था, तो मैंने अपने आप को पेशेंस रखा। उम्मीद थी कि हाँ कुछ करूँगा। तो जैसे ही मेरी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद मैंने स्टार्ट किया, कुछ अर्निंग होनी चालू हुई, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, किसी से सीखना स्टार्ट किया, अच्छे अच्छे गुरुजनों से, जिनसे भी मेरे को सीखने का मिलता मौका, मैं उनसे सीखता, हारमोनियम खरीदा, गिटार खरीदा, और ऐसे ही फिर मैंने अपना स्टार्ट किया, अपनी म्यूज़िक जर्नी ऐसे स्टार्ट की। तो मुश्किलात तो आते ही हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम क्रिएट तो होती है। बट कोई नहीं, अगर आपके अंदर इच्छा लगन है तो आप डेफिनेटली कामयाब होते ही हैं। हमारी ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेगी, आपको मिलने वाला पहला काम क्या था, और यह आपको कब और कैसे मिला? मुझे मिलने वाला पहला काम, एक्चुअली मैं जिन गुरुजी के यहाँ सीखने जाता था, उनके छोटे बेटे जो परकशनिस्ट थे, बहुत अच्छा तबला प्ले करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि गणेश, तू गा भी रहा है साथ में, बट अर्निंग का कोई सोर्स भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने बोला जी गुरुजी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझको कहा कि मैं किसी का नंबर तेरे को देता हूँ, और तू जा वहाँ पे, और कुछ बात बनती है तो मुझे बताना। फिर मैं गया उनके कहने पे, मैं गया उनके पास, जिनके पास मैं गया उनके आगे मैंने कुछ गाया। उन्होंने मुझे बुलाया फिर नोएडा में टी सीरीज में, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोरस करना पड़ेगा। मैंने बोला कोरस क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ग्रुप में कोरस होता है, सिंगिंग लीड सिंगर अलग होता है, कोरस अलग होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं स्टूडियो में पहुंचा, मैंने देखा कि स्टूडियो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा होता है, यहाँ पे लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर ग्रुप मिला, ग्रुप के साथ मैंने गाया, और वहाँ से मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। तो मेरी जो फर्स्ट स्टार्टिंग थी, जो मेरी शुरुआत थी, वो मेरी कोरस से ही हुई, और मैंने काफ़ी टाइम तक कोरस किया, और मुझे मज़ा भी आता था। कोरस आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है, और उससे अच्छी अर्निंग भी होती थी, तो मज़ा आता था। आपके स्ट्रगल के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जिसमें आप गिरे भी होंगे, उठे भी होंगे। उस वक्त कोई तो होगा जिसने आपका हाथ थामा होगा और आपको संभाला होगा। हमें इस बारे में कुछ बताइए।
जी, बिल्कुल जब आप स्ट्रगल करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, जहाँ लोग आपको चीट करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि स्टूडियो क्या होता है, कैसा होता है। तो जब मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई एक स्टूडियो है और वहाँ पे आपको आना है और आपके जो कुछ गाने हैं वो लोग वो सुनेंगे, तो मैं वहाँ गया, मैंने अपने गाने सुनाए। तो मुझे पता नहीं था, उन्होंने मेरे गाने लेते गए, जो मेरी खुद की सेल्फ कॉम्पोजिशन थी। और मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझसे रिकॉर्ड कराते थे, मुझे पता नहीं था कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो मेरे गाने रिकॉर्ड कराते गए, बट उन्होंने कोई गाने रिकॉर्ड नहीं करे। रिकॉर्ड इन द सेंस कि उन्होंने डमी ले ली, बट उन्होंने गाने कोई रिकॉर्ड नहीं करे। तो वो गाने मेरे सारे हो गए चोरी, क्योंकि हमें इतना पता नहीं होता था कि कॉपीराइट क्या होती है उस टाइम पे और गानों की कैसे कॉपीराइट की जाती है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आई। काफ़ी ऐसे बहुत से लोग आए मेरे पास कि गणेश भाई कुछ गाना लिखना है, आप पेमेंट बताओ क्या लोगे। उनके लिए मैं गाने लिख देता था, बट कोई पेमेंट नहीं आती थी। और गाना जो एक बार चला गया। तो ऊपर वाले की दया रही है कि एक गाने के साथ में 10 गाने बना लेता हूँ, तो ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, सीखने बहुत मिला कि आपको लाइफ में बहुत संभल के कदम रखना चाहिए और जल्दी से भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। आपने ऐसे कौन कौन से हुनर सीखे हैं जो आपके करियर में आपकी मदद करते हैं? मैंने वोकल के साथ साथ गिटार की भी थोड़ी बहुत क्लासेस ली है, गिटार भी सीखा है, काउन मुझे आता है, कोंगो प्ले करना आता है, हारमोनियम तो मैं प्ले करता हूँ साथ में जब मैं रियाज करता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने सीखी और इस चीज़ से ही मुझे हेल्प मिली है म्यूजिक टीचर की जॉब की। आप अपने आप को किस तरह की गायकी के अंदाज में ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते हैं और क्यों? मैं लोगों के आगे अपनी गायकी को इस तरीके से देखना चाहता हूँ कि लोग ये ना कहें कि ये किसी एक ही टाइप के गाने गाता है। मैं अपने आप को वर्सेटाइल ही दिखाना चाहता हूँ। मैं गज़ल भी गाना चाहता हूँ, मैं सूफी भी गाना चाहता हूँ, मैं रोमांटिक सॉन्ग, बॉलीवुड नंबर, मैं सब गाना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर जोनर के गाने गाऊँ। सिंगिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट आ सके? यह बात हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। सिंगिंग में आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जो आपके गुरुजन आपको सिखाते हैं, उनकी हर एक चीज को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। वो जैसे जैसे कहते हैं वैसा रियाज करना चाहिए, क्योंकि बिना रियाज के आप कुछ नहीं कर सकते। तो रियाज करना बहुत ज़रूरी है और गुरुजनों का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहना चाहिए। और जल्दीबाजी म्यूजिक में कभी नहीं होती कि आप सोच लो कि शॉर्टकट का, क्योंकि रियाज शॉर्टकट नहीं लॉन्ग है। तो संगीत को आप जितना सीखोगे, जितना रियाज करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कोशिश करिए जो आपके गुरुजन आपको सिखाते हैं आप उसको फॉलो करें। संगीत के सफर में आपके सामने सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम रही और आपने उसका सामना कैसे किया? मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही संगीत को लेके, क्योंकि मैंने हमेशा बड़ा पेशेंस रखा है। और जब आपका लक्ष्य आपके माइंड में होता है तब आप कोई भी सिचुएशन हो उसको आराम से हैंडल कर लेते हो। और किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड में नहीं लेके चलना चाहिए कि ये नहीं होगा। नेगेटिव कभी माइंड में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। और हमेशा आपकी सोच ये रहनी चाहिए कि हाँ वो पॉसिबल होगा, बट एक टाइम आने के बाद। तो अपनी कोशिश करते रहिए और अपने उस गोल पे फोकस करते रहिए। यदि आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका मिले कि आपको कलाकारों के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करना पड़े, तो वह कौन सा होगा और क्यों? कलाकारों के लिए कोई शो ऑर्गेनाइज करना, कोई भी शो हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि किसी शोज को हम उनके लिए कोई ऐसा शो ऑर्गेनाइज करें। तो वो शो कोई भी हो सकता है। कोई रियलिटी शोज हो सकता है। मुझे सारेगामापा बहुत अच्छा लगता है। रियल टैलेंट होता है उसमें और क्लासिकल से रिलेटेड होती है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ। डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट की वजह से आपके प्रोफेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। आपकी उसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल, इंटरनेट की वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट हो गई हैं
और बहुत इजी हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने स्टार्टिंग के दौर पे तो इंटरनेट होता था बट इतना कोई यूज़ नहीं करता था। बट आजकल के टाइम में आपको अपने टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा माध्यम मिल गया है इन चीज़ों से, और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें चेंजेस आना चाहिए लाइफ में, तो ठीक है, अच्छा है। अगले 5 से 10 वर्षों में आप खुद को किन अचीवमेंट्स और बुलंदियों के साथ देखते हैं? 5 से 10 सालों में मैं अपने आप को एक अच्छे सिंगर के तौर पे देखता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो राह थोड़ी मुश्किल है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों को छू जाऊँगा और लोग मेरे गाने सुनेंगे, और हो सकता है मैं किसी के लिए कुछ गा भी लूँ। तो इन फ्यूचर क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, बट कोशिश रहेगी कुछ अच्छा करने की। आपके पास वह कौन सी स्ट्रेंथ और वह कौन सी कला है जिससे कि आप मानते हैं कि आप एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं? ग्रेट सिंगर, ग्रेट आर्टिस्ट कहना अपने आप को मुझे लगता ठीक है, क्योंकि लता जी भी अपने आप को ग्रेट नहीं कहती, सोनू जी भी अपने आप को ग्रेट नहीं कहते। तो जहाँ ग्रेट लग जाता है तो वहाँ थोड़ा सा ईगो वाली बात आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि अपने आप को ग्रेट आर्टिस्ट या ग्रेट, बस मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों पे अपनी जगह बना पाऊँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस करियर में कभी आप तनाव और दबाव महसूस करते होंगे, आप उसे किस तरह संभाल पाते हैं, यह हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, दबाव स्ट्रेस में नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ें माइंड में आ जाएंगी तो आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। और एक आर्टिस्ट को हमेशा फ्री माइंड ही होना चाहिए, उसको किसी दबाव में या किसी टेंशन में कोई काम नहीं करना चाहिए। और जब तक ये चीज़ें आप में रहेंगी तब तक आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। आप आपके प्रोफेशन में कई तरह के स्किल्स रखते हैं, अपनी इन प्रतिभाओं के बारे में भी हमें बताइए, और यह भी बताइए कि आप इन सबको एक साथ कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैनेज करते हैं। मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो जो मेरी गिटार की प्रैक्टिस है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और रियाज़ मैं शाम को करता हूँ। और जो मेरा लिरिक्स, यानी मैं जो लिरिक्स राइटर हूँ, जो मैं गाने लिखता हूँ, वो मैं हमेशा नहीं लिखता। जब कभी मूड हो जाए या जब कभी ऐसा कुछ लगे कि हाँ कुछ लिखना चाहिए, तब मैं लिखता हूँ। जैसे कि आप एक सिंगर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में और अपने ही अंदाज में आपके कुछ गाने हमें और हमारी ऑडियंस को सुनाएं। तो एक सॉन्ग आप सभी के लिए जो मेरी खुद की सेल्फ कॉम्पोजिशन है, और ये मेरी फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने अपलोड किया था। मैं तकदा रहा तेरी राहों पे सोनी, मैं तकदा रहा तेरी राहों पे सोनी, तू ही ते है मेरा साया, रब तैनू ही बनाया, वक्त रुसवा जे न होंदा संग तेरे पल बितांदा, मैं तकदा रहा तेरी राहों पे सोनिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। आप अपने एक्सपीरियंस से उभरते हुए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके स्किल में इम्प्रूवमेंट हो? मैं आने वाले सभी न्यू कमर्स को ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सभी बहुत आजकल के जो न्यू कमर्स हैं बहुत ही अच्छा गा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बस ये कहूँगा कि अपने लक्ष्य में, अपने गोल में हमेशा फोकस रखिए। आज नहीं तो कल वो ज़रूर कामयाबी होता है। ज़रूर नहीं कि आपने किसी प्लेबैक सिंगिंग ही करनी है, आपने लोगों के दिल में जगह बनानी है और आप उसमें कामयाब हो जाइए, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस जो कि आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहा है, इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने निकाला है हर उस आर्टिस्ट के लिए जिसका एक सपना होता है कि हाँ उसने कुछ अचीव करना, बट कैसे। तो वो एक रास्ता है
मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस का, जिसके माध्यम से आप अपनी कला को एक नई पहचान दे सकते हैं। जो आपके सपने रुक गए थे, आप उनको पूरा कर सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ना और हमसे बातचीत करना हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच आपके सभी दर्शकों का, और उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, और अगर कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए क्षमा, और मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से। थैंक यू।